जिले के थराली में देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। अचानक आई इस आपदा के बाद कई घरों से मलबा उसमें घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद से 2 लोगों के लापता होने की खबर भी है। इसके अलावा प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर रवाना हो चुकी हैं और अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो देखिए, ये तस्वीर देखिए, मंजर आप देखिए इस वक्त वहां पर किस तरीके का है। क्या हुआ सबसे पहले समझिए। बादल फटा, कहां फटा? थराली में। थराली जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड के। कब? रात के 1 बजे। इसके अलावा नुकसान की कोई यहां पर खबर है? जी हां, नुकसान हुआ है। 2 लोग लापता हैं। नुकसान की तस्वीरें भी आप यहां पर देखिए। लोगों के घर मलबे में यहां पर तब्दील हो गए हैं। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है। जमीन धंसने से भी लोग वहां पर परेशान हुए हैं और 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल वहां पर फटा थराली में और अचानक से वहां भयंकर तबाही आती है। और इससे कुछ दिन पहले आपने तस्वीर उत्तरकाशी से भी उत्तराखंड के देखी थी, जहां पर धराली में बादल फटा था। थराली अलग है और धराली अलग है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए, धराली में कुछ दिन पहले बादल यहां पर फटा था और आज थराली में बादल फटा है। उसके बाद तबाही की तस्वीरें हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। लोगों को वहां पर परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए। थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ो में विचित चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। और लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। जगह जगह पे रोड वॉशआउट हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे रोड पे जा रहे हैं, टीम आगे मूव कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधन की कोई कमी नहीं होगी और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है, ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मोबिलाइज करने की घटनास्थल पर। और थराली को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। थराली में रात में काफ़ी बरसात हुई और बरसात होने के कारण ऊपर क्षेत्र से काफ़ी अधिक मलबा थराली मार्केट में आया। मलबे में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई मकानों पे मलबा आ गया है। मलबे में कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं और एक व्यक्ति के बहने की सूचना है, एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीमें, पुलिस और हमारा जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, जिलाधिकारी स्वयं सब रास्ते पर पहुंच रहे हैं, रास्ते के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल अपने साथ तबाही लेकर आए थे। 5 अगस्त की वो डरावनी तस्वीरें कोई नहीं भूल पाया है और अब थराली से ये खबर सामने आई, जो इस बार बताती है कि उत्तराखंड पर आपदा काल किस तरीके से भारी है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। एक तस्वीर 5 अगस्त की है और एक 23 अगस्त की तस्वीर। एक है धराली उत्तरकाशी की तस्वीर और दूसरी तस्वीर है 23 अगस्त की थराली चमोली की तस्वीर। और दोनों तरफ मंजर एक सा ही है, क्योंकि दोनों तरफ बादल फटने की घटना सामने आई थी। बादल फटने के बाद एक बड़ी त्रासदी वहां पर आई। धराली में तो एक गांव को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा। उसमें कई लोग मलबे में दब गए थे। उनको निकालने का काम भी लगातार किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर एक यात्रा भी उस वक्त चल रही थी। और ऐसे में उस यात्रा को करने, मां दुर्गा का एक मंदिर वहां पर है, उस यात्रा को करने बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। और अब 23 अगस्त की तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ वैसा ही मंजर, एक जैसा ही मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आ गए। इसके अलावा वहां से मंजर, जो तबाही आई उसके बाद की तस्वीरें ज्यादा हैं, क्योंकि रात के वक्त ये आपदा वहां पर आई थी और उस वक्त सभी सो रहे थे। देखिए, उत्तरकाशी के बड़कोट में भी बनी एक झील का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। स्यान चट्टी इलाके में झील लगभग खाली हो चुकी है और इसका स्तर पुल से अब काफी नीचे आ गया है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं यहाँ। हालांकि गंगोत्री मार्ग डबरानी से आगे बंद है और यमुनोत्री मार्ग भी स्यान चट्टी में बाधित है। जिला मुख्यालय समेत गंगोत्री और हर्षिल में हल्की बारिश जारी है। वहीं यमुनोत्री क्षेत्र में भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। तो तस्वीर आप यहाँ पर देखिए।
झील का पानी वहां पर इकट्ठा हो गया था और ऐसे में अब झील का जो जलस्तर है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। ये पुल आप वहां पर देखेंगे, इससे पहले पानी से पुल पूरी तरीके से ढक चुका था, लेकिन अब जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है साफ सफाई का काम भी वहां पर चल रहा है ताकि सड़कों को खाली किया जा सके। जो ब्रिज वहां पर, जो पुल वहां पर बाधित हुए थे उनको भी यहां पर जल्द से जल्द खाली करवाया जा सके। और 24 घंटे पहले देखिए झील का विकराल रूप वहां पर डरा रहा था और अब यमुना का लेवल कम होने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। और लगातार बारिश और उसके साथ बहकर आए मलबे की वजह से स्यान चट्टी इलाके में यमुना नदी पर अस्थायी झील बन गई थी, जिसकी जद में कई घर आए हैं। अब भले ही पानी कम होने लगा हो, लेकिन घरों के अंदर तक मलबा अब भी भरा हुआ है। अभी घरों के अंदर की तस्वीर आप देखिए, अब तक बाहर की तस्वीर आपने देखी, वहां पर पानी कम हुआ, लेकिन पानी कम होने का कोई खास फायदा वहां पर नहीं हुआ। हालांकि लोग देखिए अपने घरों में वापसी तब कर पाएंगे जब ये बर्बादी जो वहां उनके घरों की हुई है, घर के अंदर जो कीचड़ और पानी जमा हो गया है वो साफ हो पाएगा और तभी वो अपने घरों में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हालात बिगड़ रहे थे। जलस्तर नदियों का बढ़ रहा था, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया था। यही कारण थे कि लोग डर के मारे वहां से बाहर निकल गए और घरों के अंदर की तस्वीर आप देखिए, सब कुछ बिखरा हुआ है। वहां पर जो टेबल, कुर्सी, चेयर, कुछ भी कोई भी फर्नीचर वहां पर रखा हो, सब कुछ खत्म हो गया है। इसके अलावा लोगों की गाड़ियां इस कीचड़ में, इस दलदल में पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ तितर बितर है, जिंदगी पूरी तरीके से, जीवन तितर बितर है लोगों का। और यही कारण है कि अब उनको बस इंतजार है कि वो अपने घरों तक वापसी कर सके और वो तभी संभव है जब ये बारिश पूरी तरीके से रुक पाएगी और तभी वहां पर हालात सामान्य होते दिखेंगे। पूरे घरों पे पानी आया था और पूरे होटलों का जो भी रजाई, गद्दे, जग मग सारा नुकसान हो गया, सारा बह गया है। कम से कम मेरे होटल दीपिन होटल में 2 फ्लोर पर पूरा पानी आ गया था। ये फर्स्ट फ्लोर रही है, इस पे पूरा पानी भर गया था। सर यहाँ पे इतनी ऐसी स्थिति हो रखी थी उस समय कि इतने फास्ट से जो पानी भरा है ना कि लोग जो है अपने आप को बचाने में कहीं से भी कोई भी भाग पा रहा था। मतलब कि न तो किसी ने अपना शटर डाउन कर पाया उस समय, न तो अपना कागज बचाने की कोशिश कर पाया उस समय। लोगों ने इतना ही सोचा था उस समय कि अपनी जान बच जाए, बाकी तो बाद में देख लेंगे। और मेरा पति वो ऐसे मेंटर वाला, हम दो, एक लड़की थे मेरी, एक मेरे सासू थे। हाँ, हम बच्चों के संभालते हैं कि अपने बिस्तर की वो हमारा सारा मकान डूब गए। वो देखो ना, नदी के पास है मकान, हमारा भीग गए सारे। हम कुछ भी नहीं बचा सके, कुल अपनी जिंदगी बचाए, उठा कुछ भी नहीं बचा सके, हमने नहीं बचा सके। अब आप लोगों का हम भूख मारा हूँ ना, हमारे लिए कोई राशन भी नहीं है, ही नहीं कोई राशन। और उत्तराखंड के बाद अब तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, जहां पर पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से जिले की सभी नदियां और नाले इस वक्त तूफान पर हैं। बारिश के कारण करीब 1 दर्जन बांधों में पानी छलक गया और उनसे हो रहे ओवरफ्लो का असर दर्जनों गांवों पर पड़ा है। सैकड़ों ग्रामीण इस पानी का दंश झेलने को मजबूर हैं। कई गांव चारों ओर से पानी से घिर गए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। तस्वीर आप यहां पर देखिए, राजस्थान सवाई माधोपुर की तस्वीर। सब कुछ आपको तैरता हुआ वहां पर दिखेगा, भारी भारी गाड़ियां भी आपको तैरती हुई दिखेंगी। ये हाल इस वक्त वहां पर है। रुक रुक कर हर दिन लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए, जी जान लगाकर लोग नदियों को पार कर रहे हैं, इसके अलावा सड़कों को पार कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें भी इस वक्त दरिया बन चुकी हैं। वहां पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका है। कभी कोई गाड़ी को धक्का लगा रहा है तो कोई रस्सी के सहारे, ट्रैक्टर के सहारे गाड़ी को बांधकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई देखिए टायर का जो ट्यूब है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर इन दरियाओं को पार किया जा रहा है। और ये सड़कें ही हैं, देखिए सड़कें हैं, लेकिन आपको सड़क से ज़्यादा वहाँ पर पानी दिखेगा, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं और धंस चुकी हैं। और ऐसे में देखिए ये हालात इस वक्त सवाई माधोपुर में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान से तस्वीरें, 3 दिन से भारी बारिश है।